तो फिर से स्टार्ट करते हैं, आपको किस टाइम ये भूलना है। राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q+2 और नॉट, है ना, वेयर q इज एन इंटीजर। तो ये हो ही नहीं सकता ऐसा, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि ये जो है, ये जो फॉर्म है एक इवन नंबर है ना, समझते हो क्या? दिस इज अ इवन नंबर। ठीक है, जैसे तुम ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि नंबर नंबर 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, तो तुम बोलना चाहोगे 4q+2 जो है वो 1 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाए, 4q जो है वो -1 हो जाए। इसका मतलब क्यू -1/4 हो जाए। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, क्यू इज एन इंटीजर बोल रखा है, वैसा पॉसिबल नहीं ना, 1 को ही नहीं लिख पा रहे हैं ऐसा, 1 को नहीं लिख पा रहे हैं ऐसा। ठीक है, 2 को लिख सकते हैं, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 को नहीं लिख सकते, किसी भी ऑड को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2q+1 है ये करके। जब किसी भी नंबर को ऐसे लिख रहे हो ना, तो ये हमेशा एक इवन नंबर रहेगा ना। अरे ये बलून क्या है यार पीछे से। तो ये हमेशा एक इवन नंबर रहेगा, याद रखना। ठीक है, मैथ्स में बहुत कॉमन है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, आते हैं इसी क्वेश्चन की और। ये देखो, ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑल इवन नंबर आर ऑफ फॉर्म आर ऑफ फॉर्म 2m वेयर m इज इंटीजर। होल नंबर लिख लेते हैं, वेयर m इज होल नंबर, फिर m इज नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। समझते हो ना, ये तो ट्रू हुआ। क्यों? क्योंकि 2m, जब भी 2m लिखोगे तो वो तो हमेशा सही बैठेगा। ठीक है, जीरो नीदर इवन है नॉर ऑड है बोलते हैं, जीरो इज नीदर इवन नॉर ऑड, ये बात ट्रू हो गई। इसमें तो इतना बड़ा कोई बात नहीं है। सिमिलरली तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि ऑल ऑड जो होते हैं ना, ऑल ऑड, वो 2m+1 के फॉर्म के होते हैं। 2m+1 फॉर्म, या तो हम क्या बोल सकते हैं, और 2m-1 फॉर्म के होते हैं। ठीक है, हमेशा देखो ना, 2m जो नंबर था वो तो इवन था, अब इवन में एक ऐड करोगे तो ऑड के पास पहुंच जाओगे। सिमिलरली इवन में एक हटाओगे तो ऑड के पास पहुंच जाओगे। दुनिया के हर नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो, मान लो 17 है तो इसको 2m+1 लिख ही सकते हो। ठीक है ना, हमेशा लिख सकते हो। वो m की क्या वैल्यू है इस केस में, 8 है। देखो 2 × 8+1 लिख दिया मैंने, 2m-1 भी लिख सकते थे, 2m-1 लिखते तो क्या होता m की वैल्यू, तब वो 9 होता। ठीक है, याद रखना बात को। और थ्योरी में इस चीज को देखो, ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे मैं बस तुम्हें थ्योरी सिखाता हूँ, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। ऑब्जर्व दैट ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, या फिर ऐसे लिख लो, ऑल इंटीजर्स आर ऑफ फॉर्म pm pm+1 pm+2, है ना, आर ऑफ फॉर्म कितना, आर फॉर्म इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। देखो क्या हो रहा है, दुनिया में चाहे जो भी नंबर हो, वो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में ही आएगा। समझ रहे हो, एटलीस्ट एक फॉर्म में आना चाहिए।
इस बात का बहुत वैल्यू है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ ढंग से देखो। जैसे कि देखो, नंबर ले लो, चाहो तो उससे पहले नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4, है ना। ऑफ कोर्स जब मैं ऐसा इंटीजर बोल रहा हूँ तो एम जो है वो इंटीजर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ले लो। ओके, मैं थक गया। ठीक। तो वन, वन इसमें कौन से कैटेगरी में जाएगा तुम बता सकते हो? वन नंबर को मैं इन कैटेगरी में डालूं, या इस कैटेगरी में डालूं, या इस कैटेगरी में डालूं? वन जो है ना, वो इस कैटेगरी में जाएगा। सीखो, अभी अगले जगह से नंबर तुम बताना शुरू कर दोगे, ठीक है। वन यहाँ पे आएगा, क्योंकि वन को लिख सकता हूँ 3 × 0 + 1, ठीक है। टू कहाँ जाएगा? टू यहाँ पे आ जाएगा। थ्री कहाँ जाएगा? थ्री यहाँ पे आ जाएगा। फोर, फोर यहाँ पे आ जाएगा। फाइव यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? फोर यहाँ पे क्यों आया? फोर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि 3 × 1 + 1 लिख सकते थे। 3 × 1 + 1, है ना कोई एम की इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ लो, तो सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं सेवन आ जाएगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि 240 जो नंबर है वो कौन से फॉर्म का है इन तीनों में से? 240 जो नंबर है, 3m फॉर्म है, 3m+1 फॉर्म है, 3m+2 फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? ठीक है, सभी लोग सोचो। 3m का फॉर्म है ये, पक्का। 3 इंटू कुछ नंबर करने से तो खुद ही मिल जा रहा है ये, 3 × 80 करने से मिल जा रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें इनका ना इतना प्रैक्टिकल यूज नहीं दिखेगा क्योंकि तुम्हारा छोटा क्लास है, ठीक है, तो नहीं दिखेगा मान लो। सिमिलरली, सिमिलरली इसको देखो, 4m, 4m+1, 4m+2, 4m+3, यही चार कैटेगरी में दुनिया का हर नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी नंबर हो। तुम पैटर्न तो देख ही पा रहे हो यार। पैटर्न ये है कि जब फोर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो चार कैटेगरी बन रही है ऐसी। 4m, 4m+1। अब कोई कुछ लोग बोलते हैं सर 4m+4 क्यों नहीं लिख रहे हो, ये वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये खुद क्या है, खुद बताओ ना, ये कौन सी कैटेगरी है? ये तो 4 × m+1 लिख सकता हूँ, मतलब कोई ना कोई 4 × n लिख सकता हूँ। कैटेगरी तो 4m वाली हुई ना, उसमें m की वैल्यू कुछ अलग आ जा रही है, तो ये कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं हुआ 4m+4 जो है, ठीक है। बस मैथ्स के लैंग्वेज से फैमिलियर हो रहे हैं, इन सब बातों का भी कोई यूज नहीं है हमारे टेंथ क्लास में। 4m+4 इज जस्ट सिंपली 4m अगेन, ठीक है। हर नंबर आ जाएगा इसमें, जैसे देखो, वन नंबर जो होगा यहाँ पे आएगा, नंबर वन यहाँ पे आएगा, नंबर टू यहाँ पे आ जाएगा, थ्री यहाँ पे आ जाएगा, फोर यहाँ पे आ जाएगा फिर से, फाइव नंबर यहाँ पे आएगा, सिक्स नंबर यहाँ पे आएगा, सेवन नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वो तो हमेशा इवन है ना, देख पा रहे हो क्या? ये इवन है हमेशा, ये हमेशा ऑड है। क्यों ऑड है? क्योंकि 4m एक इवन है, और इवन में एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है। ये सब बातें तुम्हें ऑब्जर्व करनी है। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। इवन प्लस ऑड कितना होता है? ऑड होता है। ये सब बातें तुम्हें ऑब्जर्व करनी है। ये देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई टू। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक को n ले लो, एक को n+1 ले लो। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? n और n+1, ठीक। चाहो तो तुम n और n-1 भी ले सकते थे, चाहो तो तुम n+1 और n+2 भी ले सकते थे, बट ये सबसे सरल तरीका लेने का। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय टू। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट?
ठीक है ना, ट्रू है भाई, है ना, ऑफ कोर्स ट्रू है। कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, वन ले लो फिर एक टू आ जाएगा दूसरा नंबर, तो उसका प्रोडक्ट कोई भी ले लो, 111 ले लो तो अगला नंबर 112 रहेगा। 112 तो हमेशा डिविजिबल रहेगा ही, मतलब ऑड के जस्ट बगल में इवन रहता है ना, इसलिए इवन से डिविजिबल तो इससे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। ये ट्रू है कि नहीं सोचो। ये है कि नहीं, सोचो। ठीक है ना, ट्रू है, ये भी हमेशा ट्रू है, कोई भी नंबर लेकर के देख सकते हो। 6 7 8, 6 7 8 तो खुद ही 6 से डिविजिबल है ही, कोई भी ले लो। 15 16 17, इनका प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे एक टू तो भरा पड़ा ही होगा। देखो, तीन लगातार नंबर में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो टू का फैक्टर होगा ही, क्योंकि हर एक नंबर के बाद एक इवन नंबर आ जाता है, और हर तीन में से कोई एक नंबर, आउट ऑफ एवरी थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, कम से कम एक नंबर जो है वो उसमें थ्री रखा हुआ होगा, है ना। ये बात कहाँ से पता चल रही है समझते हो तुम? यहाँ से पता चल रही है कि तीन लगातार नंबर में से तीन लगातार नंबर में से एक नंबर जो होगा वो थ्री का मल्टीपल होगा ही होगा, पक्का। ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव में एक दो का मल्टीपल रहता है, वो तो जानते ही हैं, तो बताने क्या है। ठीक है, इसको देखो, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म दिस, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लिख एक आध चीज चेक करके देख लेना, 3m+2 जो है ना, उसको तुम वन कर लो। वन तो एक स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ना, वन का स्क्वायर खुद है वन। ठीक है, तो इससे 3m क्या आ जाएगा? ले, ये तो नहीं हुआ, समझ लो ना। एम कितना आ गया? -1/3 आ गया, लेकिन एम को इसने बोला था नेचुरल नंबर होगा करके, समझ लो। सिमिलरली अगर तुम 3m+2 को 4 करके देखते तो 3m कितना आ जाता? 2 आ जाता। एम कितना आ जाता? 2/3 आ जाता। ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एम एक नेचुरल नंबर होगा बोलता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, इधर और आ जाओ। अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ, क्योंकि अब समझ गए होगे तुम हम क्या कर रहे हैं बार बार। अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस मच, इसके फॉर्म का है। क्यू बिंग अ नेचुरल नंबर, कैन यू राइट इट्स स्क्वायर? इसका स्क्वायर क्या होगा देखो तो, इसका स्क्वायर होगा 9q² +1 +2ab, है ना, 2ab, तो 6q लिख दिया मैंने। कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन द फॉर्म अदर देन दिस, है ना, मतलब क्या तुम इसको ये या फिर ये लिख सकते हो, ऐसा बोल रहा है। फॉर सम इंटीजर एम, ऐसा लिख सकते हो, क्या बोल रहा है? क्या होगा आंसर तो? ठीक है, नहीं हो पा रहा है ना, देखो ये जो नंबर है इसको तुम क्या कर सकते हो, एट मैक्स 9q² प्लस,
जो दिखता है। नहीं हो रहा ना, तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एट मैक्स पी अगर कॉमन ले भी लो, तो पी अगर कॉमन ले रहे हो तो पी क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन। इसको अगर कोई एम ले लो तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है, इससे अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, नहीं बन पा रहा है, कैसे भी करके कोशिश करके देखना, नहीं आएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं इसको सोचने के लिए कि पी क्यू प्लस वन वाले फॉर्म के नंबर सोच सकते हैं। पी क्यू प्लस वन में वन नंबर आएगा, फोर नंबर आएगा, सेवन नंबर आएगा, समझ पा रहे हो। और 10 आएगा, 13 आएगा, तो इनका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, वन आएगा, 16 आएगा, 49 आएगा, 100 आएगा, 169 आएगा। ठीक है, तो इनमें से देखो कोई भी परफेक्ट थ्री एम के फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी परफेक्ट थ्री एम मतलब थ्री का मल्टीपल तो नहीं आ रहा है। नो नंबर इज कमिंग एज मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, थ्री एम प्लस टू वाले नंबर भी इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि थ्री एम प्लस टू वाले नंबर कौन कौन से थे, टू था, फाइव था, एट था, ठीक है, 11 था। ये हिट एंड ट्रायल ऐसे चेक करने से ही बनेगा, इसका थोड़ा सोच सोच करके करना पड़ेगा। 14 था, फिर इसके बाद में 17 था, कभी ये सब नंबर नहीं आ पा रहे हैं। कुल मिलाकर के तरीका तो ये है, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, और वो केवल इस वाले फॉर्म में आ पा रहा है। थोड़ा टफ लग रहे होंगे, बट लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करो। द नंबर 525 and 3000 are both divisible only by this much. What is the HCF? क्या होगा HCF? 75 होगा ना, जब दोनों इसी से डिविजिबल हैं, तो यही होगा। और चेक कर लेते हैं, 25 इंटू थ्री भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, 25 इंटू थ्री करके देखो कितना आ रहा है, 5 के 15, 225 आ जाएगी, है ना। 225 इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको नहीं डिवाइड कर रहा है, तो खत्म हो गई बात। 25 हो तो तुम मैथ लगा कर सोच सकते हो, 25 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। देखो, एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि सेवन को अगर कॉमन ले लो, सेवन को अगर कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस वन, तो 7 इंटू 16। इसके कम से कम दो फैक्टर तो आ ही गए ना, ये जो नंबर है उसके दो फैक्टर आ गए, 7 आ गया, 16 आ गया, कुछ लोग बोल सकते हैं 7 8 और 2 आ गया। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका वन और नंबर इटसेल्फ छोड़ करके कोई भी एक अदर फैक्टर आ जाए, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, वन और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के कोई भी अलग फैक्टर आ जाए, तो ये नंबर कौन सा नंबर है, 15 से मतलब 105 प्लस 7 नंबर है ये। ठीक है, कितना है, 112, तो 112 का तो फैक्टर टू भी है ना। या तो ऐसा बोल दो, इसको पूरा निकालो 112 और बोल दो कि 112 का एक फैक्टर टू है, ये भी करेक्ट आंसर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। यहाँ पे हमने बस इसको ज्यादा टेक्निकली सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। 5 से 15, 15 7 105, तो ये भी करेक्ट है, मतलब इसके तो फैक्टर है ना टू, क्योंकि हमने क्या बोला था, वन और 112 को छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए।
ये सब आता होगा इसमें। ये तो मैं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया बताइए। सब लोग को आता है क्या ये? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको तुम ट्राई करो, इसका एचसीएफ बताओ। अगर को प्राइम नहीं है तो इसका एचसीएफ बताओ, खुद से कॉपी में कैलकुलेट करके। ये क्या है? दिव्येश क्या है ये? कोचो 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 चालू कर। निकालो निकालो। एचसीएफ वन आ रहा है, सभी लोग चेक करो। अरे प्राण निकल जाएंगे क्या? ठीक है, तो फिर इसके से पता चलता है कि ये तो आखिरी में और क्या ही जाएगा।
ठीक है, मतलब अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये और आगे जाता, देख लेना जाके मैं ये वाला जो नंबर है वो। इस क्वेश्चन को देखो, शो दैट अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऐसे ले लूं क्या मैं, है ना, जानते हो ना, ये ले सकता हूँ, तो 2m-1 भी ले सकता था। ऑड, जिस ऑड पॉजिटिव इंटीजर को लेने के लिए बात कर रहे हैं, ये ऐसे बोल दो, मैं बस बोल दिया मैंने। अब बोल रहे जब इसके स्क्वायर करोगे ना, वो एट एम प्लस फॉर्म का आएगा, एट एम प्लस वन, है ना, तो चलो मैं यहाँ पे एम वर्ड तो बाद में इस्तेमाल करना है ना, मैंने पहले इस्तेमाल कर दिया, तो मैं इसको एट 2n+1 लिख देता हूँ। क्या हो गया? मैंने बोल दिया कि लेट, अब इसके स्क्वायर कर दो, स्क्वायर 2n+1 का स्क्वायर, सो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म एट एम प्लस वन, और इसका स्क्वायर किया तो आ गया 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन के स्क्वायर, प्लस वन के स्क्वायर था, प्लस 4n, ये आ रहा है क्या, ये एट एम प्लस वन आ रहा है, कैसे पता चलेगा, कैसे पहुंचेंगे यहाँ से यहाँ तक, किसी को समझ में आया तो बताओ, मैं तो समझ गया, ये फॉर्म एक ही है, तो समझ ही रहोगे, वन को तो हटा देना है, हमारा पूरा दिमाग यहाँ पे लगना चाहिए। तो ठीक है, सोचो, ये फॉर्म, ये फॉर्म है कि नहीं, ठीक है, कॉमन ले लिया, फिर कॉमन लेने के बाद क्या करें, कॉमन ले लिया हमने, 4n, फोर को पहले कॉमन ले लो, एन स्क्वायर प्लस एन रह जाएगा, प्लस वन, फिर एन को कॉमन ले लो, एन प्लस वन रह जाएगा, प्लस वन, तो हमारा फॉर्म तो ये आ रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं ये फॉर्म होना चाहिए। अब बताओ आगे क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी देर पहले ही देखें इस बात को। है ना, जानते ही हो कि अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का, ये तो दो कंसेक्यूटिव है, ये हमेशा इवन होंगे, कोई भी दो नंबर जो कंसेक्यूटिव हो, 11 और 12 ले लो, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा, 9-10 ले लो, है ना, 12-13 ले लो, हमेशा इवन होगा, तो इसको हम हमेशा n+1 को हम हमेशा 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2p के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है, हमेशा। इसको देखना सीखो, मैथ्स में ना अभी 9 तक कितना ऐसा मैथ्स देखे नहीं रहते हैं, 9-10 तक, और 10th में भी इसको एज सच ऐसा नहीं आएगा यूज, बस हम लोग अपने दिमाग को ओपन कर रहे हैं कि अच्छा ये तो ये फॉर्म में होगा ही करके, ठीक है ना, एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर इज नॉट सीबीएसई, एग्जाम्पलर इज हायर देन सीबीएसई, तो बस हम लोग सीख रहे हैं। n × n+1 को क्या लिख दिया मैंने, वो हमेशा 2q के फॉर्म में रहेगा बोल दिया मैंने, क्योंकि हमेशा इवन नंबर रहेगा, एंड एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन एज 2 × समथिंग, ठीक, तो याद है, 8q जो है, 8q को 8m लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, q को m लिख दिया, कितने लोग ऊपर से जा रहे हैं, ये बात बताऊंगा। ये ईशान वाला फाइट में क्या है, कौन है ईशान वाला फाइट में भाई,
सिर्फ फॉर्म है ये सब, है ना, एग्जैक्ट मैथ्स पे नहीं जा रहे हैं हम लोग वो है ना क्या, सर दूसरे कोचिंग है। हम हमेशा सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये अगर ये इवन होगा तो टू क्यों लिख सकते हैं हम हमेशा। प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। इसको कैसे प्रूव करोगे, मेथड बताओ मेरे को पहले। हाउ डू यू प्रूव दिस। एनसीईआरटी का मेथड क्या है बताओ। हाँ कंट्राडिक्शन, परफेक्ट, कंट्राडिक्शन करेंगे, है ना, ये होता है ना रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल होता है रैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल होता है, ये सब जानते होगे। इरैशनल प्लस इरैशनल क्या लिखूं मैं यहाँ पे मेरे को आंसर बताओ, क्या लिखूं यहाँ पे? ये दिव्यांश, दिव्येश क्या लिख रहा है भाई तू, दिव्येश मैं डर रहा हूँ इन सब बातों से। कोड वर्ड में गाली तो नहीं दे रहा है ना। इरैशनल होगा, इरैशनल प्लस इरैशनल। और कोई बताओ। अगर पॉजिटिव नंबर है तब तो इरैशनल भी होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर होगा तो, नेगेटिव नंबर भी अगर अलाउड होगा, ठीक है, तब वो जीरो भी हो करके रैशनल भी बन सकता है। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, है ना, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव, तब वो इरेशनल होंगे, वरना जीरो भी बन सकता है, रैशनल भी बन सकता है, ठीक है ना, जानते हैं यार क्या होगा तो फिर हम लोग बोल देंगे कि लेट दिस बी ए, जहाँ पे वो रैशनल है, और रैशनल का स्क्वायर रैशनल आना चाहिए था, उम्मीद हमें रैशनल की थी, है ना, रैशनल का स्क्वायर तो रैशनल ही होगा, ठीक है, तो टू प्लस थ्री प्लस टू रूट सिक्स, है ना, बट रैशनल प्लस इरैशनल तो इरैशनल हो गया, लेकिन हमें क्या चीज़ की उम्मीद थी, हमें रैशनल की उम्मीद थी, ठीक है ना, तो वो बस हो गया प्रूफ कि हमने जो माना था पहले ये रैशनल है, वो झूठ बात है। यही हमारा एजम्पशन था, इसमें साबित हुआ। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट।